तो बच्चों आज चैप्टर 8 स्टार्ट करूंगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक की सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं इंडेफिनिट की, और डेफिनिट की प्रॉब्लम भी हो चुकी है 7.11। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज आप लोगों को बोला हुआ है, उसके लिए टाइम दे रहा हूँ, सैटरडे तक आप कंप्लीट करेंगे। और आज 8 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। 8 चैप्टर में 8.1 सिर्फ आ रही है, 8.2 नहीं आ रही है। एरिया बिटवीन टू कर्व्स नहीं आ रहा है, सिर्फ आ रहा है एरिया बिटवीन कर्व्स एंड लाइन। ठीक है, या सिंपल एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, सिंगल कर्व। ठीक है, अभी तक तो ये है। अब मुझे ये बताओ कि स्कूल में किसी के 8.2 पढ़ाई तो नहीं है? सर पढ़ाई थी। 8.2 पढ़ा दी है। यस सर। एरिया बिटवीन टू कर्व्स उन्होंने पढ़ाया है। सर स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए थे, फिर वो आ गया था रेडियो सिलेबस। अच्छा, उसके बाद बंद कर दिया उन्होंने ना? यस सर। ठीक है, तो चलो फिर आज 8.1 में समझाता हूँ। ठीक है, वैसे तो ज्यादा उतना मुश्किल नहीं था, बट अब डिलीट कर दिया तो रहने देते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी एरिया निकालने से पहले ये जानना होगा कि कर्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से कर्व्स को हमें यूज करना होगा। ठीक है, तो पहले हम कर्व्स पढ़ते हैं। अगर ये आप लोग समझ गए तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, कर्व्स बनाना समझ गए। तो जो कर्व्स बनाना होता है, पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो ये कहता है बाय यूजिंग रफ स्केच फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। बाय यूजिंग रफ स्केच, रफ स्केच का मतलब ये होता है कि आपको यूनिट्स वगैरह नहीं लेनी है, कि आपको ग्राफ प्रॉपरली 1 2 3 4 एक प्रॉपर यूनिट में रखना है, ऐसे नहीं। तो आपको रफ फिगर बनानी है और सॉल्व करना है। ठीक है, अब वो रफ फिगर बनाएंगे कैसे, आते हैं इस पर। सबसे पहले जो कर्व का पार्ट है बेटे, वो है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और 2 डायमेंशनल कर्व होंगे सारे। सबसे पहले अपने पास है स्ट्रेट लाइन। पहले समझिए लाइन कितने तरह की है। ठीक है, अगर अपने पास x इज इक्वल टू समथिंग है तो उसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन का मतलब ये होता है कि लाइन which is perpendicular to the x-axis is known as vertical line. XO, x dash, YO, y dash। एरिया पे बाद में आएंगे, सबसे पहले आपको सारे कर्व स्टडी करने। ठीक है, तो अगर कोई भी एक लाइन है जो कि x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, जहां पर वो x को कट करेगी, सपोज वो x को a0 पर कट करती है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x इज इक्वल टू a। ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, यानी हॉरिजॉन्टल पर 90 डिग्री बनाती है, तो इस लाइन को आप बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन आया x इज इक्वल टू 3 को आपको ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन में, तो आपको 1 2 3 कोई यूनिट नहीं लिखनी, सीधे आपने x इज इक्वल टू 3 की लाइन बना देनी, जो पैरेलल टू दी y एक्सिस होती है, और कोऑर्डिनेट लिख दिया 3 0। बस ये होता है रफ स्केच, की कोई यूनिट नहीं शो करनी आपको। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू लेकर के आपने बना देना है। सेकंड होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कौन सी है? अ लाइन which is parallel to the x axis, x o x dash, y o y dash, जो हॉरिजॉन्ट के पैरेलल होती है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यानी x एक्सिस के पैरेलल है तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और कह सकते हो कि y एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। बाकी x से ही डिफाइन किया जाता है, पैरेलल टू दी x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, परपेंडिकुलर टू दी x एक्सिस वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब अगर आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है तो आपको ये देखना है कि ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। सपोज y एक्सिस को 0b पर कट कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इज इक्वल टू b। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू b। ठीक है, थर्ड, लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन।
एक मिनट बच्चों, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। एक मिनट बेटा, थोड़ा लाइट आ रहा है मार्कर, वेट करिए। लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो इस तरह की लाइन होती है y इज इक्वल टू के इंटू एक्स। कौन सी? y इज इक्वल टू के इंटू एक्स। ठीक है, अब y इज इक्वल टू के इंटू एक्स का कैसे पता चलेगा कि ओरिजिन से ही पास कर रही है? आप x को 0 डालो तो आपको y क्या मिलेगा? 0, या y को 0 डालो तो आपको x मिलेगा 0। तो कहां से पास कर रही है? 0 0 से पास कर रही है। अब इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, जो ओरिजिन से, और बेटा प्लस माइनस कुछ नहीं होना चाहिए, ना तो y की साइड ना ही x की साइड। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये लाइन कहां से जा रही है? ओरिजिन से जा रही है। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। या तो लाइन जा सकती है क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फर्स्ट से, अगर के आपका पॉजिटिव है तो। ठीक है, एनी रियल नंबर है के इज कांस्टेंट, एनी रियल नंबर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 0 के अलावा के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। के बिलोंग्स टू एनी रियल एक्सेप्ट 0, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो ये सीधे बन गई एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 0। ठीक है ना, करेक्ट। तो या तो यहां से जा सकती है लाइन, या लाइन जा सकती है अगर के नेगेटिव हो जाए तो लाइन यहां से पास कर सकती है, क्वाड्रेंट थर्ड, सेकंड और क्वाड्रेंट फोर्थ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल से पता चल जाएगा। प्लस रखने पर प्लस मिल रहा है यानी पॉजिटिव है के, माइनस रखने पर माइनस मिलेगा अगर के पॉजिटिव है, अगर के नेगेटिव है तो माइनस रखने पर प्लस मिलेगा और प्लस रखने पर माइनस मिलेगा। ठीक है, ये बस सिचुएशन बताइए आपको, वो तो हम पॉइंट से फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद फोर्थ है बेटे जर्नल लाइन। जर्नल लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन। अब जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जर्नल फॉर्म आ गई, मान लो 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं जर्नल लाइन। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? कई जगह कहते हैं कि इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में आप निकाल लो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, उससे एक्स और वाई का इंटरसेप्ट पता चल जाता है। मैं क्या करता हूं कि सीधे 0 रख करके वही इंटरसेप्ट निकाल लेता हूं। देखो x को 0 रखोगे तो आपको y मिल जाएगा, यानी x 0 y आ गया, तो इसका मतलब के अगर 0 हो जाएगा बेटे तो लाइन ओरिजिन से तो पास करेगी, लेकिन वो स्पेशल लाइन है, वो एक्स एक्सिस लाइन है। अगर के 0 हो गया तो y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस इज अ लाइन, वो तो स्पेशल है, इसलिए उसको नहीं लिखना। सिर्फ हमें बात करना है जो मिड से जाए लाइन, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, 0 हो जाए y 0 एक्स एक्सिस, x 0 y एक्सिस, वो तो एक्सिस हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको x को रखना है 0, y कितना मिलेगा जो भी आएगा हम लिख लेंगे। फिर आपको y को 0 रखना है, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आपने इंटरसेप्ट निकाल लिए बाय यूजिंग दिस मेथड। x 0 y की वैल्यू है तो आपको y इंटरसेप्ट मिल जाएगा, y 0 x की वैल्यू है तो आपको y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब जब आप इस लाइन को बनाएंगे तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में आ जाएगी, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन नहीं होगी, ये प्लेन में कहीं पर भी ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, इस तरीके से आ गई, इस तरीके से आ गई। ठीक है, समझ गए? तो इतने तरह की स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो हमें रफली बनानी होगी। स्ट्रेट लाइन में आपने देखा कि पावर ऑफ x इज 1 और पावर ऑफ y इज 1, तभी ये क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये वैसे तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन जब आपने कार्टेशियन प्लेन में कर दिया तो ये
फॉर्मेशन हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी ये है x प्लस 0y इज इक्वल टू a, ठीक है, 0x प्लस y इज इक्वल टू b। तो ये डबल फॉर्म ही होती है, 9th क्लास में इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन और जनरल लाइन, ठीक है। अब अगला स्टेप, नेक्स्ट स्केच है अपने पास पैराबोला, जो कि आपने 11th में पढ़ा, ठीक है। अब पैराबोला में क्या होगा, कैसे पहचानोगे कि ये पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x या y में से एक की पावर जो है वो 2 होगी और एक की पावर 1 होगी, तो वो क्या है, पैराबोला है। दोनों पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन है। तो अभी हम किस पे आ गए, पैराबोला पर, और ये आपका फर्स्ट पैराबोला है। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना होता 11th की तरह, ठीक है, बस आपको इक्वेशन याद रखनी है और उसका स्केच याद रखना है, और ए को यहाँ पर पॉजिटिव ही मान के हम स्केच को बनाते हैं, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर ये वाला पैराबोला आता है तो दिस पैराबोला इज open towards positive of the x-axis and vertex of the parabola is origin। थोड़ा इसको डिफाइन कर दूंगा, बट आपको बस याद ही रखना है, 11th में तो डेरिवेशन कराई थी, अब डेरिवेशन वगैरह नहीं है। इस तरीके से पैराबोला आएगा, जहां पर पैराबोला का टर्निंग पॉइंट होता है ये, इसको आप वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला बोलते हैं। तो यहाँ वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन पर, ठीक है। इसके बाद पैराबोला का फोकस ओरिजिन से, जो ये ए दे रखा है बेटे, वही ये फोकस है, तो फोकस इसका हो गया A0 फोकस, ठीक है। फोकस हो गया अपने पास A0, और जो लाइन फोकस से पास करती है और परपेंडिकुलर होती है एक्स एक्सिस पर, इस लाइन को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम लाइन। कुछ याद होगा 11th का सबको, ये लेटस रेक्टम लाइन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम, तो हमें पता होना चाहिए लेटस रेक्टम क्या होता है। तो लेटस रेक्टम क्या है, अ लाइन passes through the focus and perpendicular to the x-axis, करेक्ट। अब अगर आप एरिया की बात करो तो पैराबोला एक सिमेट्रिक फिगर होती है, जिसे एक्स एक्सिस दो इक्वल पार्ट में कट करता है, जितना ऊपर एरिया है उतना ही नीचे एरिया है। तो आपको क्या करना होता है कि एक एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है ना। वो सब अभी हम बाद में आएंगे, बस मैं धीरे धीरे इसमें बताता जाऊंगा कि कैसे क्यों डबल किया आपने, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैराबोला है, इसमें मैंने सारे टर्म्स मेंशन कर दिए और बाकी में टर्म्स मेंशन नहीं करेंगे, आप समझ जाना कि किसका क्या नाम है, नाम यही रहेगा। सेकंड पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो अगर हम इस पैराबोला की बात करें तो पैराबोला इज ओपन टूवर्ड्स नेगेटिव ऑफ द एक्स एक्सिस, ये पैराबोला खुलेगा नेगेटिव ऑफ दी एक्स एक्सिस की तरफ, और इसका जो फोकस होगा वो है -A0, क्योंकि नेगेटिव साइड पर है, और लेटस रेक्टम passes through the focus and perpendicular to the x axis। ये सेकंड पैराबोला है। तो ये याद रखना है, अगर x पर पावर 1 है तो पैराबोला का जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पर रहने वाला है, ठीक है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड है। थर्ड पैराबोला बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अगर y की पावर 1 हो गई तो अब पैराबोला का फोकस जो है वो y एक्सिस पर रहेगा, ठीक है। y एक्सिस पर अगर आपको फोकस रखना है, इफ पॉजिटिव देन फोकस टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ द y एक्सिस,
ये देखिए, तो अब ये इसका फोकस हो गया 0A क्योंकि y एक्सिस है, और ये लेटस रेक्टम लाइन है। ठीक है, तो अभी तक हमने थर्ड इतना खत्म कर लिया। कोई इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाकी वैसे कुछ खास नहीं है, बस स्केच समझने हैं। ठीक है, 7 सेकंड दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे चलें। ठीक है, इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट हो गया। इरेज कर रहा हूं बच्चों। अभी इसको मैं रहने दूंगा, बाद में इसको हटाते हैं। पैराबोला चल रहा है तो कंटिन्यू कर लेते हैं इससे। थर्ड पैराबोला, नाउ फोर्थ पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, y पर 1 है, यानी सिमेट्री होनी चाहिए y एक्सिस, या कहते हो आप एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज y एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। तो ये पैराबोला डाउनवर्ड खुलेगा, यानी नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, 0 - से इसका फोकस हो गया, और लेटस रेक्टम लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होगी और पास करेगी। ठीक है, कहां से? फोकस से। एक मिनट, ये 4 पैराबोला तो हमने पढ़े थे 11th क्लास में। अब देखो जनरल पैराबोला, फिफ्थ पैराबोला, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब जब आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, एक शॉर्टकट। हाँ जी शिफाली, कुछ बोलना चाहते हैं? नो सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। अब एक छोटा सा हिंट कि भाई कैसे पता लगाएं कि वर्टेक्स 0 0 ही है। तो ये हिंट है बेटे, ये प्रॉपर मेथड नहीं है। सिर्फ क्या है कि जैसे आप x को 0 डालो तो y कितना हो गया? 0, है ना? तो इसका मतलब 0 0 है, हर जगह ये सिचुएशन है, 0 0 0 0 0 0 और 0 0। इसका मतलब इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन। यहां पे जरा आप x को 0 डालो तो y आपको क्या मिलेगा? y आपको c मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो इस तरह के पैराबोला होते हैं इनका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होता, ये फ्रीली कहीं पर भी बन सकते हैं। ठीक है, इनकी एक्सिस भी अलग हो सकती है। समझ में आया? तो अब ये पैराबोला बनेगा कैसे? पहले तो ये पहचाने कि इन चारों पैराबोला में से ये है कौन सा पैराबोला। मतलब स्केच यही रहेगा, बट क्या शिफ्ट होगा? सिर्फ इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जैसे ये प्लस या माइनस जो भी है इस सबको स्किप करो। क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर और y। अगर y की पावर 1 होती है तो कौन से पैराबोला होते हैं? सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। यानी ये पैराबोला या तो अपवर्ड खुलेगा या तो डाउनवर्ड खुलेगा। अपवर्ड का मतलब है कि वो कहीं पर भी ओपन हो सकता है, बट टुवर्ड्स y एक्सिस ओपन होगा। ठीक है, और डाउनवर्ड का मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव ऑफ y एक्सिस ही ओपन होगा। मतलब एक हिंट हम दे सकते हैं, अभी मैं इस पे क्वेश्चन भी करूंगा। ठीक है, एक रफ फिगर मैं समझा देता हूं कि ये पैराबोला ऐसा हो सकता है। ये देखिए, वर्टेक्स इज नॉट एट द ओरिजिन, ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ द y एक्सिस। इसको कहते हैं कि इसकी ओपनिंग है अपवर्ड, या लिख लो पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस। या ये पैराबोला इस तरीके से हो सकता है, या ये पैराबोला इस तरीके से हो सकता है, या ये पैराबोला इस तरीके से हो सकता है। ठीक है,
वैसे तो फ्रीली कहीं पर भी ये पैराबोला हो सकता है, लेकिन कर्व स्केचिंग जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसके अंदर जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को जरूर कट करेगा। ठीक है, बाकी हम ये एक जनरल पैराबोला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा पैराबोला हुआ ये? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें कैसे पता लगाना है कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? प्लस और वाले सारी चीजें हटा दो आप। अब क्या मिल रहा है आपको? एक्स स्क्वायर और y। मैंने कैसे हिंट बताया? अगर y पे पावर 1 है तो याद रखो ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, और अगर x पर पावर 1 है तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है। ठीक है, अब कैसे पता लगाएं कि ये पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस की तरफ खुलेगा या नेगेटिव ऑफ y एक्सिस की तरफ खुलेगा? क्योंकि अगर आप इसके पॉइंट्स लोगे ना तो आप कभी पैराबोला नहीं बना पाओगे, इसलिए आप वो रफ स्केच पढ़ते हो। देखिए कंडीशन सब देखते जाओ। ठीक है, कंडीशन नंबर ए, या इसको हम रोमन से शो कर देते हैं, रोमन तो पहले चल रहा है, ए ही ठीक है। कंडीशन नंबर ए, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, कुछ उसी से रिलेटेड है बेटे। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव देन पैराबोला इज ओपन टूवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, दैट इज ए इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन बी, ये सब याद हो जाएगा, ये बस ऐसे लिख रहा हूं, कोई ये सब लिखना नहीं होता पेपर में। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, दैट इज ए इज लेस देन 0, then parabola is open towards negative of y axis। ये दो बातें पहले पता चल गई इस पैराबोला की, कि पैराबोला नेगेटिव में ओपन होगा या पैराबोला पॉजिटिव y एक्सिस पर ओपन होगा। यहां से हमने दो चीजें समझ ली कि किस तरफ इसकी एक्सिस होनी चाहिए, और नेगेटिव की तरफ जाएगा या पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये दो कंडीशन इस बात को बताती है। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है कि अगर ये ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस को कट कर सकता है, वाई एक्सिस को नहीं। वाई एक्सिस पर वर्टेक्स हो सकती है। ठीक है, एक्स एक्सिस को कब कट करेगा, क्या सिचुएशन हम लगाएं कि एक्स एक्सिस का पता चल सके? ये हटा रहा हूं बच्चों। और इस साल इस तरह के पैराबोला पर क्वेश्चन आने के चांस है, क्योंकि यही थोड़ा सा लॉजिकल बनेगा, बाकी चैप्टर इतना ज्यादा नहीं है। अगर 8.1 सिर्फ वो देते हैं तो सी पर आते हैं। इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट विद एक्स एक्सिस। अब आपको इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स एक्सिस पर जो आपको मिलेंगे, तो आप ये सोचो कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर आता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो इस क्वेश्चन में अब आप क्या करेंगे? पुट y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज जब आप y को 0 कर देंगे तो ये बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने का कौन सा मेथड है? बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की कभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं दी जाती है, सिंपल फैक्टराइजेशन से ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये दिख रहा है कि भाई फैक्टराइजेशन ही नहीं हो रही है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना, तो मैं यहां समझाऊंगा कि कब इंटरसेक्शन होगा और कब इंटरसेक्शन नहीं होगा। देखो, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो याद होगा।
अगर डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, where d is equal to b square minus 4ac. If discriminant is greater than equal to 0, then value या coordinate of intersection with x-axis is exist. तो जरूर कोऑर्डिनेट आएंगे, क्योंकि x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू है तो कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। एंड इफ d इज लेस देन 0, तो इस केस में क्या होता है, देयर इज नो रियल रूट्स, यानी x की कोई रियल वैल्यूज नहीं है, रियल वैल्यूज नहीं है तो हम इंटरसेक्शन नहीं पता लगा सकते, ठीक है। देन देयर इज नो intersection coordinate with x-axis। अब बात को समझो, अगर d की वैल्यू निकलती है तो सिचुएशन ये हो सकती है, अगर d पॉजिटिव आता है तो, और अगर d लेस देन 0 आता है तो ये सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं हो सकती, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो, विदाउट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस पैराबोला ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड, तो इस केस में हमेशा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा, या विदाउट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस पैराबोला ओपन टुवर्ड्स डाउनवर्ड, तो ये केस आ सकता है। ये केस तब आएगा व्हेन d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये केस आ सकता है, या ऐसे भी केस आ सकता है, मतलब कट करके जाएगा, ठीक है। अब पता ये लगाना है कि भाई वर्टेक्स क्या होगी, अब हमें क्या पता लगाना है, वर्टेक्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखोगे तो कई टीचर क्या कहते हैं, 0 पुट करके वर्टेक्स निकाल दो, वो गलत होता है, वो आप पासिंग पॉइंट निकाल रहे हो, वर्टेक्स नहीं निकाल रहे, ठीक है ना। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, अब आते हैं हम अपने बी पार्ट पर, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। और ये सब स्टेप्स हैं जो जो आपको इस तरह के पैराबोला में करने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स होता है -b/2a एंड -d/4a, -b/2a और -d/4a इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, समझ गए। अब मैं इस पे पहले क्वेश्चन लूंगा, तब तुम लोगों से प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा, एक एक स्टेप देखते जाना, ठीक है। सपोज अपने पास एक कर्व आया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कह रहा है आपको इसका स्केच बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि ये इक्वेशन कौन से फॉर्म की है, तो आप ये देखो y इज इक्वल टू ओनली एक्स स्क्वायर नहीं है, अभी एक्स स्क्वायर वाला पढ़ाऊंगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाला, अभी सिर्फ से ध्यान दो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी x अगर प्रेजेंट है और x की टर्म में जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, और y प्रेजेंट है और वो सिंगल है और उसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब ये पैराबोला है। पैराबोला में कौन सा है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ प्लस माइनस में आ गया, चाहे कांस्टेंट आ गया या सिंपल वेरिएबल आ गया, तो इसका मतलब वो फिफ्थ पैराबोला है। तो आप फिफ्थ पैराबोला पर आ गए। अब फिफ्थ पैराबोला का स्केच बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, सबसे पहले ये पता करना होगा कि क्या ये पैराबोला वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड जाएगा या नेगेटिव साइड जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये देखिए ए कैटेगरी में आ गया क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक है। तो बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, देयरफॉर पैराबोला ओपन टूवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस। खत्म, पहली बात हो गई। अब बी ऑप्शन पे जाना नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट विद एक्स एक्सिस। तो अब हमें क्या करना होता है, पुट y इज इक्वल टू 0। जब आपने y को 0 डाला तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपली फैक्टराइज हो रहे हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं है डिस्क्रिमिनेंट निकालने की, बट डिस्क्रिमिनेंट चाहिए होगा जब वर्टेक्स निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पे x को कॉमन ले लेते हैं,
x माइनस 1 कितना आ गया बेटा 0, इधर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब थोड़ा यहाँ पर मैनेज करो तुम लोग। इसका मतलब x एक्सिस के साथ कोऑर्डिनेट कौन से आ गए, y तो 0 ही है, 0 0 और 1 0। x एक्सिस को ये दो जगह पर कट करेगा, यानी 0 0 और 1 0 पर, यानी x एक्सिस को 0 0 और 1 0 पर कट करते हुए ये ऊपर की तरफ खुलेगा, यानी या तो ये होगा, ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। और अब पता लगाना है कि भाई इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, यानी वर्टेक्स क्या होगा। तो अब आप फाइंड आउट करो डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर आप पर्टिकुलर इक्वेशन पर आओ तो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका 0 है, b कितना है -1 है, तो अपने पास हो गया -1 स्क्वायर माइनस 4ac a1 c0। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया बेटे 1, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 1 है। अब ये बात बताने की जरूरत है, तो समझाने के लिए बताया था, तो सीधे निकल गया। अब आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो वर्टेक्स क्या होगा, -b/2a, माइनस बी कितना है -1, माइनस और माइनस कितना हो गया +1 अपॉन 2a, a कितना है बच्चों 1, तो 1/2 आ गया, सही है। -d/4a, d कितना है, d इज -1, 4a, 4 और a आपका 1 है। आपने वर्टेक्स के भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। अब मैं इस स्केच को बना रहा हूं, थोड़ा छोटा बन जाएगा, ध्यान रखना तुम लोग। यहां कोशिश करते हैं स्पेस बना करके, मैं सोच रहा हूं एक साथ हो जाए ना। अब रफ स्केच की तरफ आप लोग चलो, देखो रफ स्केच कैसे बनेगा। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, पैराबोला ओपन टूवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस, इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट है 0 0, पहला वाला ये रहा। दूसरा है बेटा 1 0, कहीं यहां पर ले लेते हैं, ये आ गया आपका 1 0, ऐसे लेते हैं रफ स्केच। इसके बाद अब आपको लेना है कि इसका वर्टेक्स, देखो 0 से 1 के बीच में हाफ पड़ेगा, हाफ और -1/4 कहीं यहां पर होगा। और बड़ा करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना सकते हैं, इसीलिए रफ स्केच कहते हैं इसे, हाफ और -1/4। अब आपने पैराबोला ओपन टूवर्ड्स अपवर्ड इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 0 0 एंड 1 0, ये देखिए ये आपके के पास पैराबोला की इक्वेशन आ गई, स्केच आ गया, सॉरी इक्वेशन तो थी, ये आपके पास स्केच थोड़ा स्ट्रेट हो गया, ठीक कर देता हूं मैं इसे, ये इस तरीके से आप पैराबोला बनाएंगे। क्लियर हुआ सबको? इसके लिए मैं 12 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से हर लाइन पढ़ो और एग्जाम्पल पढ़ो और फिर पूछो क्या डाउट है। रफ स्केच भी देख लिया तुम लोगों ने कैसे बनेगा। निर्मल इतना लेट क्यों ज्वाइन किया भाई? सर रफ स्केच में वर्टेक्स खाली एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे लेंगे। वर्टेक्स बेटा एक मिनट दोबारा रिपीट करना। सर रफ स्केच में वर्टेक्स का खाली एक्स कोऑर्डिनेट से लेंगे। इसकी जो वर्टेक्स है, यस सर। वर्टेक्स क्या होती है, अगर पैराबोला की डेफिनेशन पर जाए बेटे, तो वर्टेक्स इज अ लाइन विच इज पासेस थ्रू द फोकस। वर्टेक्स एक्सिस पूछ रहे हो, वर्टेक्स सर वर्टेक्स, वर्टेक्स पूछ रहे हो, अच्छा वर्टेक्स तेरा हाफ और -1/4, यस सर। तो ये आपके पास हाफ हो गया x और y हो गया माइनस, नेगेटिव साइड पे आएगा, ओके ठीक है। एक्सिस मैं समझा देता हूँ, कई बार एक्सिस में ये होगा कि भाई अब इसकी एक्सिस हम क्या बताएंगे, ठीक है। तो एक्सिस टुवर्ड्स वाई एक्सिस है, बाकी एक्सिस की डेफिनेशन ये होती है कि अगर एक लाइन फोकस और वर्टेक्स से मिलकर के पास करती हो, उसको एक्सिस ऑफ द पैराबोला बोलते हैं। तो इसकी एक्सिस होगी जो कि पास करेगी हाफ और -1/4 से, और इसका फोकस आपको निकालना पड़ेगा, जनरल फोकस इसका आएगा, मतलब इसे पहले लाना होता है y² = 4x की फॉर्म में, जनरल पैराबोला है ये, ठीक है।
बाकी इसमें ये सब कुछ नहीं पूछेगा, बस आपको स्केच समझना है क्योंकि वो कोर्स में नहीं है, बस स्केच है कोर्स में। ठीक है, ठीक है बेटा, और बताइए। और किसको कोई डाउट? यश क्या मतलब क्वेश्चन है बेटा? सर एग्जांपल रिपीट कर दो। ठीक है, यश आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है सर, क्या 2 पैराबोला आ सकते हैं? हाँ, एक बार में 2 पैराबोला, अब जैसे सिचुएशन है कि ये बोला है कि 2 कर्व हमें यूज नहीं करने, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको आ सकता है लाइन एंड कर्व। तो इस साल क्वेश्चन जो आने वाला है वो लाइन एंड कर्व का आएगा, क्योंकि सिंगल का तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, सिंगल के क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लाइन और कर्व आएगा, पैराबोला पैराबोला नहीं आएगा, सर्कल सर्कल नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े अगर कोई डाउट नहीं है तो। अच्छा, केशव ने पूछा है, इसको मैं रिपीट कर दूं। ठीक है, एग्जाम्पल था बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि भाई पैराबोला तो है, क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री इक्वेशन x की है वो 2 है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो कितनी है? 2 है। तो ये क्या बना, x की आप कंसीडर करोगे पावर 2 है, और y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। अगर y की पावर 1 है तो पैराबोला है वो, क्योंकि एक 1 होना चाहिए और एक 2 होना चाहिए, ऐसे थोड़ा याद रख सकते हैं हम। ठीक है, करणदीप मैं रुकता हूँ 2-3 सेकंड, फिर बताओ मुझे वीडियो अगर ठीक हो रही है तो। करेक्ट, सही है। तो जब एक 1 और एक 2 हो दोनों वेरिएबल में, तो समझ जाओ कि पैराबोला है। अब कौन सा पैराबोला है? तो मैंने बताया कि माइनस प्लस वाली जो भी टर्म है वो सब हटा दो, और देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या ऐसे याद करवाया था कि भाई y की पावर 1 है तो सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस है। ठीक है, और x की पावर अगर 1 है तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है। सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस का मतलब है ओपन टूवर्ड्स x एक्सिस, चाहे वो नेगेटिव खुले या पॉजिटिव खुले। ठीक है, और ठीक है, समझ गए? तो क्या करना है, अब आपको देखना है कि भाई किधर इसकी ओपनिंग है। तो पता चल गया कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, y की तरफ ही है। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ओपन टूवर्ड्स अपवर्ड। तो आपने देख लिया कि बेस का कोफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, इसलिए पैराबोला किधर खुल रहा है? पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस की तरफ खुल रहा है। अगला स्टेप क्या होता है कि आपको ये निकालना होता है कि क्या ये पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अगर एक्स स्क्वायर वाला है तो एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन देखना है, और वाई स्क्वायर वाला है तो वाई एक्सिस का देखना है। अभी दूसरे पे आ रहा हूं। अब आपको y को 0 पुट करना है, क्योंकि एक्स एक्सिस का कोई भी अगर कोऑर्डिनेट आएगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आएगा तो आपने क्या किया? y को 0 पुट कर दिया, यहाँ हमने y को अपना 0 पुट किया। अब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल फैक्टराइज हो रहा है, यानी x की वैल्यू आ रही है। तो आपने x की वैल्यूज निकाल ली, x आ गया 0, x आ गया 1। y कितना है? पहले ही 0 पुट किया था, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट? 0 0 और 1 0। ये वो पॉइंट है जहां पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब आपको ये पता चल गया पैराबोला तो कट कर रहा है, लेकिन पैराबोला टर्न कहां से होगा? उसको कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए क्या फॉर्मूला बताया? -b/2a और -d/4a। d इज डिस्क्रिमिनेंट। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या होता है? b स्क्वायर -4ac। तो b इज -1, -1 स्क्वायर सॉरी -4a1 और c 0, तो कितना आ गया? 1। अब आप पुट करो इसमें फॉर्मूले में -b, यानी -1 1 हो गया,
अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना है 1, माइनस डी, डी कितना है 1, माइनस डी अपॉन 4a, 4a कितना है बेटा 1, तो -1/4 आ गया। तो ये वर्टेक्स हो गया और ये अपने पास हो गया पैराबोला। तो 3 पॉइंट चाहिए होते हैं और तीनों से वर्टेक्स से टर्न कर दिया। क्लियर, समझ गए? तो पैराबोला। अब ये सब बनाना पड़ेगा, ये मत सोचो कि सर तीनों को मिला दे तो ट्राइंगल बन जाएगी, नहीं, ये तो रफ स्केच है ना, इसीलिए बताया कि पैराबोला आपको बनाना होगा। ठीक है, करेक्ट। तो इतने क्वांटिटी का यूज करके हमने जो पैराबोला चाहिए था वो बना लिया। ओके, और बताओ। हाँ, सब इसमें सारी की सारी वर्किंग कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की यही होती है जो y की तरफ जाती है। उसी में से ये इक्वेशन छाटी गई हैं, ये 4 जो 11th में हमें पढ़ाई गई हैं कि भाई ये बच्चों को इजी रहे पैराबोला समझने के लिए। ठीक है, और बेसिक पैराबोला ये होता है जो पढ़ा जाता है। अब इसके लेटस रेक्टम की इक्वेशन अलग होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अलग होगी, तो काफी डिटेल चला जाएगा फिर ये, अगर इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि इसके लिए पूरा का पूरा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी जो आईआईटी के लिए पढ़ा जाता है। पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा करके पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, तब आप पूरा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब समझेंगे। ठीक है, इसे इरेज कर रहा हूं बच्चों। मैथ्स में बहुत बहुत ज्यादा हर एक की तैयारी बहुत अलग है। ऐसा नहीं कह सकते कि बस एनसीईआरटी में नाम पैराबोला पढ़ लिया तो भाई हाँ पैराबोला ही तो पढ़ाना है, नहीं, उसमें बहुत कुछ होता है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे उसमें से कुछ पार्ट लेकर के यहाँ पढ़ा दिया गया। तब ये बात डिफाइन तो कर देते हैं कि एडवांस के लिए भी पढ़ा रहे हैं मैथ्स, सीबीएसई के लिए भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बट दोनों डिफरेंट थिंग है, क्योंकि दो जगह पर आप दोनों में से कोई काम पूरा नहीं कर सकते अगर दो पे आप चलेंगे तो। देखो, अब कोई ये कहता है कि भाई एनडीए में भी 11th-12th की मैथ्स आती है और फिर जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम होता है उसमें भी 11th-12th की मैथ्स आती है। बिल्कुल ठीक है, 11th-12th की मैथ्स आती है, बट आप सभी क्या करते हैं, टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन हर एक पेपर की तैयारी अलग होती है। वो क्या करेगा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का पेपर लेना होगा तो उस हिसाब से वो मैथ्स को अपने बनाएगा और आपको उस हिसाब की तैयारी चाहिए होती है। तो जो ये कहते हैं कि नहीं मैं हर एक तैयारी करा देता हूँ, तो बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब मेरे हिसाब से वो सही नहीं होता। जो सीबीएसई की तैयारी करा सकता है तो वो सीबीएसई को ही बहुत ज्यादा इतना काम है सीबीएसई में कि आप उसी को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए, तो इसलिए मैथ से मत समझो कि 11th-12th का मैथ है, आईआईटी का अलग हो गया, उसमें इससे ज्यादा एडवांस हो जाएगा। फिर आप जितने भी मैनेजमेंट के एग्जाम्स देंगे 12th के बाद, उसका मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग हो जाएगा क्योंकि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स साथ में आ जाएगी। अभी भी 11th-12th की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगी बट टॉपिक अलग हो जाएगा। भाई मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट किया, मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है तो आप कॉस्ट निकालो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें बदल जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि इतना जो पढ़ा है क्या इतने से काम चल जाएगा, नहीं, सबका अलग अलग तैयारी है। ठीक है, अब आ रहा हूं मैं बेटा 6 पैराबोला पर। 6 पैराबोला अपने पास है x इज इक्वल टू ay² प्लस by प्लस c। x इज इक्वल टू ay² प्लस by प्लस c, ये आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ay² प्लस by प्लस c। अब हमें क्या करना है कि आपने देखा जो y की पावर है वो कितनी है, वो पावर है अपने पास 2। y की पावर कितनी है 2 और x की पावर कितनी है 1, यानी कौन सा पैराबोला है, पैराबोला ओपन टूवर्ड्स
पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस या नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, लेकिन क्योंकि प्लस माइनस साथ में है तो ये जो पैराबोला है ये इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन नहीं होगा, इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन नहीं होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने केस 1 पर। पहले इसकी ओपनिंग चेक करते हैं। इफ कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज पॉजिटिव, इफ कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज पॉजिटिव, ठीक है, देन parabola is open towards positive of x axis। ठीक है, समझ गए? पॉजिटिव का मतलब दैट इज a is greater than 0। b, if coefficient of y square is negative, that is a is less than 0, then parabola is open towards negative of x axis। नेगेटिव है तो किधर खुलेगा? नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस खुलेगा। ठीक है, सी ऑप्शन बेटा। अब क्योंकि x है 0 तो हमें चाहिए इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट विद y एक्सिस। इसी से पता चल जाता है y है तो y वैल्यू निकलेगी। तो पुट x is equal to 0, this implies ay square plus by plus c is equal to 0। ay square plus वर्टेक्स बेटा ओरिजिन जो 4 पैराबोलास पड़े, y square is equal to 4x, x square is equal to 4ay, y square is equal to minus 4x, x square is equal to minus 4ay। ठीक है, तो ay square plus by plus c is equal to 0। ठीक है, अब वही सेम कंडीशन बेटा, इफ d is greater than equal to 0, then there is intersection with y axis is exist। ठीक है, वही सेम है, बस y के थ्रू चलता जा रहा है। इफ sorry, if d is less than 0, then intersection with y axis is not exist। Intersection with y axis is not exist। Correct? Then there is intersection with y axis is exist। अगर greater than equal to 0 वही है, हम फैक्टराइज करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब मैं आता हूं ऑप्शन डी पर। इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट विद y एक्सिस निकल गया। अब हमें क्या चाहिए बेटे? कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स चाहिए। अब कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स की बात करूं तो यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स उसका रिवर्स हो जाता है, -d/4a और -b/2, -d/4a और -b/2a। ठीक है ना, आपने वर्टेक्स भी निकाल लिया, अब आपको स्केच बनाना है। तो इस पे एग्जांपल लेते हैं, एक थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं इस बार, फिर पूरा समझो। फॉर एग्जांपल x is equal to y square plus 1, ये मैंने लिया, x is equal to y square plus 1। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि भाई y पर स्क्वायर है, बीच में y नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्लस तो आ गया ना। तो इसका मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस कैटेगरी से क्वेश्चन बाहर हो गया कि भाई इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई इसका स्केच बनाइए। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग पता लगानी होगी। पहला स्टेप बेटे, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज पॉजिटिव, देयरफॉर parabola is open towards positive of x axis। पता चल गई ओपनिंग, ये काम खत्म। अब इंटरसेक्शन चाहिए, तो क्या करेंगे बेटा, पुट x इज इक्वल टू 0, यानी y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू -1। y स्क्वायर किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर हो गया। अगर y स्क्वायर -1 के बराबर हो गया तो अब वैल्यू क्या निकलेगी, इमेजिनरी, देयरफॉर या दिस इंप्लाइज y नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये बता रहा है देयरफॉर देयर इज नो इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विद y एक्सिस। ठीक है, therefore there is no any intersection coordinate of parabola with y axis। अब ये पैराबोला पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ खुल रहा है विदाउट इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस। ठीक है, अब हमें पता लगाना होगा कि इसका वर्टेक्स क्या होगा। अगर आप पैराबोला की इक्वेशन देखो तो इक्वेशन है y स्क्वायर और बीच में y नहीं है तो 0y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मैंने जानबूझ के लिख दी जनरल इक्वेशन, बाकी आपको ऐसे पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो कितना आया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0x प्लस 1, यानी ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब क्या करेंगे बेटा, डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड आउट करो। b स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर माइनस 4a1c1, आंसर कितना आ गया, -4। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कितना आ गया, -4। अब निकालते हैं वर्टेक्स। इसके वर्टेक्स का क्या फॉर्मूला बताया था, -d/4a और -b/2a, उसी को बस रिवर्स कर दो आप। डिस्क्रिमिनेंट आया बेटा 4, तो वर्टेक्स हो गया -4 + 4 अपॉन 4a, यानी 4 × 1 4, और b कितना है बच्चों, 0 अपॉन समथिंग यानी 2a यानी 2। दिस इंप्लाइज वर्टेक्स इज 1, 0। वर्टेक्स 1, 0 हो गया। ये पैराबोला खुलना चाहिए पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ विदाउट इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस। अब देखो स्केच क्या बनेगा, यानी इसका वर्टेक्स कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, x o x डैश y o y डैश, ये पॉइंट आ गया और ये आपने पैराबोला। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1, ये देखिए, ये वो पैराबोला है, ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस विदाउट इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एंड वर्टेक्स इज 1। क्लियर, समझ गए। देखो और बताओ मुझे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, फिर से मैंने एग्जाम्पल लिया x इज इक्वल टू, और जिसको समझ में आ गया वो रिपीट कर लो, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। देखो ऐसे क्वेश्चन में पहली स्टेज होती है ये पता लगाना कि पैराबोला की ओपनिंग किधर है। ये तो पता ही है कि भाई y पर स्क्वायर है, x पर 1 है, तो पैराबोला किधर खुलेगा, x एक्सिस की तरफ खुलेगा। बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज पॉजिटिव, देयरफॉर पैराबोला इज ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ x। अब दूसरा स्टेप होता है ये पता लगाना, अगर एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा ना
तो वाई एक्सिस पर या तो इंटरसेक्शन निकलेगा या तो नहीं निकलेगा। अब आप एक्स को पुट करते हैं 0 इंटरसेक्शन निकालने के लिए, आपको वाई स्क्वायर कितना मिला -1। क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? यानी ये इमेजिनरी वैल्यू हो गई वाई की। वाई नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब वाई रियल नंबर में नहीं बिलोंग कर रहा है, वाई की कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही है, देयरफॉर देयर इज नो एनी इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला विद वाई एक्सिस। तो कोई भी इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के साथ आपको नहीं मिलेंगे। अब आपको पता लगाना है कि इसका वर्टेक्स क्या होगा, तो आप फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने का मेथड है -d/4a और -b/2a, -d/4a और -b/2a। ठीक है, तो अब उस कोऑर्डिनेट को हम निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाल लिया, b² - 4ac से सब पुट कर दिया, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये आ गए, पैराबोला का वर्टेक्स ये हो गया। अब पैराबोला किधर खुलना चाहिए? विदाउट इंटरसेक्टिंग दी एक्स वाई एक्सिस, तो वर्टेक्स के आगे से ही तो पैराबोला बनता है, बस पैराबोला बना दो, हो गया रफ स्केच। क्लियर? देखो और बताओ, सबको समझ में आ गया या और भी किसी कोई डाउट? पॉजिटिव साइड बेटे, अगर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है पॉजिटिव तो प्लस ऑफ एक्स एक्सिस, ये देखो लिखा है ना, इफ कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज पॉजिटिव देन पैराबोला इज ओपन टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, और उसका कोफिशिएंट कितना है? 1, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, समझ गए? नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, हटा दें। इरेज कर रहा हूं बच्चों। और किसी को कोई डाउट डिस्कस करो। इरेज कर रहा हूं बच्चों। तो ये पैराबोला एंड हो गया, ये शायद 6th पैराबोला था ना, 6th लिखा है नंबर, देखना मैं भूल गया, ठीक कर लेना अगर नंबर गलत लिख दिया हो तो। ठीक है, नहीं लेकिन इसका परी इसका वो भी तो चेंज है, वर्टेक्स भी तो चेंज है। फर्स्ट 4 केस में अगर आप देखो तो वर्टेक्स स्ट्रिक्टली ओरिजिन है, और इसका वर्टेक्स क्या था? 1 0 था, तो अलग नहीं है ना? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटे एलिप्स। एलिप्स भी जनरल एलिप्स होते हैं, लेकिन जनरल एलिप्स जो है वो ऐसे है ax² + by² + c = 0, बट जनरल एलिप्स स्ट्रिक्टली कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपको जो जनरल एलिप्स हैं वो 11th वाले ही पढ़ने हैं। तो जनरल एलिप्स में याद रखना है कि फर्स्ट एलिप्स है x² / a² + y² / b² = 1। x² / a² + y² / b² = 1। ठीक है,
तो एलिप्स में आप ये देखेंगे कि ए और बी हमेशा डिफरेंट होंगे। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर देखो दोनों पर स्क्वायर आ गया, तो हम पैराबोला कैटेगरी से बाहर निकल गए एलिप्स पर। और दोनों पे पावर 1 है तो क्या है, वो लाइन है। एक पर पावर 1 है और दूसरे पर पावर 2 है तो वो पैराबोला है, और दोनों पर अगर पावर 2 है तो वो एलिप्स है। ठीक है, अब एलिप्स दो हैं, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस और सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, पहला। ठीक है, फर्स्ट एलिप्स हमने ले लिया। केस 1, इफ A is greater than B, बस आप यहां से देखो A greater than B, then ellipse is symmetrical about x axis। यानी एलिप्स की जो सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब फोकस ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, जो एलिप्स का फोकस होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा। तो यहां पर एलिप्स कुछ इस तरीके से बनेगा, या मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। ये अपने पास आ गया A0 माइनस A0, 0B और 0 माइनस B। ठीक है, इनको जो बोला जाता है वो बोला जाता है वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स। जिस पर फोकस होता है जिस एक्सिस पर, वो जहां एक्स एक्सिस के एंड को कट करता है उसे हम वर्टेक्स ऑफ द एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसे हम एंड पॉइंट ऑफ द एक्स, चारों को वैसे एंड पॉइंट बोलते हैं, बट उन एंड पॉइंट में से ये दो वर्टेक्स भी कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है कि हर चीज आपको नेमिंग पता होनी चाहिए। पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो स्केच पता होना चाहिए कि अगर ए बी से बड़ा है तो हमें किधर मेजर एक्सिस बनानी है, एक्स एक्सिस की तरफ बनानी है। ठीक है, अब फोकस जो 11th में तुम लोगों ने पढ़ा, वो फोकस पढ़ा था C0 और माइनस C0, उसी को आप एक्सपेंड करके लिखोगे। यहाँ पर जो 12th क्लास में ज्यादातर पूछा जाता है वो लिखा जाता है AE0 और माइनस AE0, वेयर E इज एसेंट्रिसिटी। E क्या होती है, एसेंट्रिसिटी होती है। और तुम लोगों ने इसे पढ़ा था E इज इक्वल टू C बाई ए, E इज इक्वल टू C बाई ए, है ना। C क्या था, डिस्टेंस ऑफ द फोकस डिवाइडेड बाई सेमी मेजर एक्सिस। देखो AE डिवाइडेड बाई A, कट के आंसर E आ गया, एसेंट्रिसिटी। और ठीक है, समझ गए। और एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। बाकी यहाँ अभी 12th में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। तो ये आपके फोकस हो गए AE0 और माइनस AE0। ठीक है, अब फोकस से जो लाइन पास करती है उसे हम बोलते हैं लेटस रेक्टम लाइन। क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम लाइन। ठीक है, करेक्ट। तो ये आपका फर्स्ट एलिप्स हो गया। एलिप्स का जितना ये एक पार्ट एरिया लेता है उतने ही बाकी के पार्ट लेते हैं, यानी एक पार्ट निकाल के अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये चारों पार्ट आ जाते हैं एलिप्स के। ठीक है, समझ गए या नहीं, या कोई दिक्कत। अब दूसरी बात, आपने पढ़ा था जो मेथड कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 11th क्लास में। अब इस चीज को हमें चेंज करना पड़ेगा। सी स्क्वायर को आपने पुट किया AE होल स्क्वायर, आपका फोकस C0 होता है तो C आपका AE है, इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। दिस इंप्लाइज इट इज A स्क्वायर E स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, A स्क्वायर को साथ कर देना है, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, और ये आ गया माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर। B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर कॉमन 1 माइनस E स्क्वायर। आपको रिलेशन ऐसे भी दिया जाता है कि इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज दिस वन, x स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अब आप यहां से पता लगाएंगे कि ये एलिप्स की सिमिट्री किधर है। तो इस एलिप्स की सिमिट्री है टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ या टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। इससे भी पता लगाते हैं जब ए और बी की फॉर्म में दिया जाए और ए और बी को कंपेयर ना किया जाए। ठीक है, वर्टेक्स हो गए जहां पर एलिप्स की एक्सिस कट करती है। एक्सिस उसे कहते हैं जहां पर एलिप्स का फोकस होता है। तो ये आपकी एक्स एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ द एलिप्स है। ये जहां एलिप्स को कट कर रही है उसे वर्टेक्स बोलते हैं और दूसरे वाले को एंड। चारों एंड पॉइंट है जिसमें से ये दो वर्टेक्स कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए? क्लियर सबको या डाउट कोई? तो ये पहला एलिप्स आपने पढ़ लिया। कैसे पता लगाना है, ए स्क्वायर ए ग्रेटर देन बी है तब एक्स एक्सिस के थ्रू बनाना है, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के थ्रू आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं सेकंड टाइप पर। एलिप्स में ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये सेकंड टाइप ऑफ एलिप्स है। ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी। तो इफ a इज लेस देन b, अब यहीं पे लिख देता हूं, एंड नहीं लिखता हूं, अब लास्ट में करते हैं। ठीक है, इफ a इज लेस देन b देन ellipse is symmetrical about y axis, यानी फोकस ऑन y एक्सिस। ठीक है, अब अगर आप एलिप्स बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बने। ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, ये आपके वर्टेक्स हो गए क्योंकि y एक्सिस फोकस है। तो इसका फोकस कैसे लिखा जाएगा, 0 माइनस बीई, 0 बीई। ठीक है, ये हो गया 0 बी, 0 माइनस बी, a0 और माइनस a0। बाकी लेटेस्ट रेक्टम इज अ लाइन पासेस थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। एक्सिस का मतलब यहाँ y एक्सिस है। और जो दूसरा केस बेटा बनेगा यहाँ पर, वो बनेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर a और b को ना कंपेयर करें तो आपके पास बनेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। क्लियर है, समझ गए? ठीक, देखो ध्यान से। अब कोई डाउट हो इन दोनों में तो बताओ। इरेज कर दो बच्चों, समझ में आ गया? अब अपना लास्ट रह गया सर्कल। ठीक है, पहले सर्कल की जनरल इक्वेशन समझते हैं। सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है x माइनस एच होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जर्नल इक्वेशन है और ये जर्नल इक्वेशन का सर्कल कभी नहीं आता पेपर में। ठीक है, देखिए क्या है, अभी बना लेता हूं जो कि बाकी की इक्वेशन समझाने में आसानी रहेगी। तो सर्कल है बेटे, सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन, ठीक है, which has fixed distance from the fixed point. Yeah, it is a collection of a point which has fixed distance from the fixed point. Fixed point को बोला जाता है सेंटर और fixed distance को बोला जाता है रेडियस, और ये आपके पासिंग पॉइंट हैं जिन्हें आप आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हो x y। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट सेंटर का हो गया h और k। ठीक है, अब किस टाइप के सर्कल आपको आते हैं, पहले हम फर्स्ट सर्कल पर अपने आते हैं। पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर इस सर्कल को अपने पहले सर्कल से कंपेयर करो तो यहाँ पर h 0 होगा तभी ऐसा हुआ होगा, k 0 होगा तभी ऐसा होगा। h और k रिप्रेजेंट सेंटर और रेडियस आपका a है। इसका मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो a यूनिट है। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये देखिए। अब ये सर्कल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जितनी इसकी रेडियस है, ए जीरो, जीरो ए, माइनस ए जीरो और जीरो माइनस ए। जितना ये एक पोर्शन सर्कल ले रहा है 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा सर्कल आ गया। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट, अब सेकंड सर्कल कौन सा आता है, ये तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट सर्कल है जो पहला बताया है। दूसरा आता है बेटे x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, अगर आप सेंटर की बात करो, सेंटर के कोऑर्डिनेट तो क्या मिलेंगे, अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो अपने पास h हो गया 0 और सॉरी h हो गया a और y हो गया 0, h हो गया a और y हो गया 0, सेंटर a 0। अब a यहाँ पॉजिटिव मान के चलना है। और अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं तो रेडियस कितनी हो गई a, ऐसे ही इसका सेंटर क्या था 0 0 और रेडियस कितनी थी a। अब अगर आप इस सर्कल को ड्रॉ करो तो ध्यान दो, तो आपका सेंटर है a0, रेडियस है a, तो सर्कल कुछ इस तरीके से आएगा। करेक्ट, ये हो गया a0। अब ये वाला पॉइंट कितना होगा बेटे, इट इज 2a0। कितना होगा, 2a0। पॉजिटिव बेटे किसी भी चीज को ड्रॉ करने के लिए पॉजिटिव मान करके चलते हैं, क्योंकि अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में फंस जाएंगे तो कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, क्यों यही स्केच, आप ये कहेंगे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव होगा तो उसकी इक्वेशन अभी चेंज करेंगे ना, इसलिए तो एक तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई हमने ए को अभी पॉजिटिव माना हुआ है, जब नेगेटिव होगा तो इक्वेशन बदलेगी। देखो कैसे, अब थर्ड पार्ट पे आ रहा हूं। अब अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट की बात करो तो h 0 और a हो गया y, और रेडियस की बात करें बेटा तो कितना होगा, a यूनिट होगा। अब अगर मैं सर्कल बनाऊं तो ये हो गया। अब अगर हम यहां डिस्कस करें तो ये वाला पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया आपके पास 0,
और ये वाले पॉइंट की बात करें तो 0 2a, ठीक है, 0 और 2a, करेक्ट। इसके बाद अब आते हैं हम अपने फोर्थ सर्कल पर। फोर्थ हो गया, अगर ये बन जाए x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जरा सेंटर के कोऑर्डिनेट देखो, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन तो x माइनस एच होती है, तो x माइनस माइनस है, x माइनस माइनस है, तो सेंटर हो गया अपने पास -a0। इसलिए ऐसे लिया जाता है कि आप प्रॉपरली बता सको कि आप क्या बताना चाहते हो। नहीं तो अगर कहते हैं a इज एनी रियल नंबर तो एक परेशानी आएगी, सर इधर ही क्यों बना, इधर बना देते, वो तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए एक चीज को कांस्टेंट मान करके तब आपको आगे की चीजें पढ़नी होती है, ठीक है। अब अगर मैं इस सर्कल को बनाऊं, सेंटर किधर होगा बेटे, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पर होगा। तो ये अपने पास पॉइंट कितना आ गया, -a0, और यहां बात करें तो -2a0। इसका स्केच कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। फिफ्थ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब सेंटर की बात करूं तो 0 माइनस ए, रेडियस इज इक्वल टू ए यूनिट। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब यहां सेंटर की बात करें तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस ए, और यहां सेंटर की बात करें तो 0 माइनस 2। इतने सर्कल होते हैं, जिसमें से कि सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कल फर्स्ट और सर्कल सेकंड, ठीक है, समझ गए। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि अगर सर्कल की इक्वेशन बन जाए x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इससे कंपेयर करो x माइनस एच, एच कितना हो गया a, k कितना हो गया बेटे 0, तो सेंटर क्या बन गया a0, और रेडियस क्या हो गई a यूनिट, ठीक है। उसके बाद अब आपका सेंटर कितना बना a0, यहां से यहां तक, और आप रेडियस भी a यूनिट है, तो सर्कल ऐसे बनाओगे, इधर भी a और इधर भी a। ये किसका हो गया, डायमीटर का एंड पॉइंट हो गया। अगर a रेडियस है तो डायमीटर कितना है 2a है, ठीक है, समझ गए। और नेक्स्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सेंटर क्या हुआ बेटा 0a, रेडियस कितना हो गया a, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए 0a, और ये आपने सर्कल बना लिया 0 2a, ठीक है, 0a और 0 2a, ये सर्कल बन गया। उसके बाद पार्ट फोर्थ की अगर हम बात करें तो सर्कल है अपने पास x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आप देखो इसका सेंटर क्या होगा, अगर मेन इक्वेशन से आप कंपेयर करें तो कैसे लिखेंगे, आपकी ये इस फॉर्म में बने। तो अगर आप इसको लिखोगे तो ऐसे लिखोगे x माइनस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये रफ लिख रहा हूं मैं, इसको हटा दूंगा अभी। अब जरा कंपेयर करो, x की जगह x है, माइनस की जगह माइनस है, h कितना है माइनस है, इसलिए सेंटर क्या बना -a0, ठीक है। और रेडियस क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है 0, और रेडियस कितनी हो गई a यूनिट। अब आपने सर्कल को बना दिया, -a0 का मतलब नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पर आए, और रेडियस कितनी है a यूनिट है, सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सबको समझ में आ गया, कोई डाउट? नो सर। हाँ जी परी, समझ में आ गया? और किसी को कोई दिक्कत, लिखो परेशानी कुछ भी हो, ये क्लियर तो चैप्टर क्लियर, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो फिर स्क्रीनशॉट लो। टू ए जीरो कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, हाँ ठीक है, एक्स एक्सिस पर है 2a0,
2a0, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो कहां पर होगा? y अगर 0 है तो x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर होगा, और x 0 है तो कहां होगा? y एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, इरेज कर रहा हूं। अब आप लोगों को समझाने चल रहा हूं कि भाई एरिया अंडर दी कर्व, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का रोल आएगा। हटा रहा हूं बेटा इसे। अभी हम एरिया बिटवीन द कर्व नहीं पढ़ रहे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एरिया अंडर दी कर्व। इसका क्या मतलब होता है समझो इसे। एरिया अंडर दी कर्व, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, अपने पास कोई भी एक कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। करणदीप शांति बनाए रखिए। सबसे पहले आप उस कर्व को स्केच कर देते हैं, जो भी आपने पढ़ा, इन जितने कर्व मैंने पढ़ा है उसमें से कोई ना कोई कर्व होगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एक जनरल कर्व बनाता हूं। सपोज वो कर्व कुछ इस तरीके का है, ये हमने बनाया। कह रहा है ये कर्व कितना एरिया ले रहा है। अगर ये बात आपसे पूछी जाए तो आप अभी आपके पास कोई आंसर नहीं है। एरिया का मतलब होता है कि जब तक रीजन क्लोज नहीं होगा आप एरिया नहीं बता सकते। जब रीजन क्लोज ही नहीं होगा तो कैसे एरिया बताओगे? यूनिवर्स का अगर एरिया पूछा जाए तो कोई नहीं बता सकता ना, इनफाइनाइट है वो, कैसे पता लगाएंगे? तो हमें लिमिट तो पता होनी चाहिए कुछ, कि कहां से कहां तक भैया एरिया बताना है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि आपको लिमिट दी जाती है कि सपोज आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का एरिया बताना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का एरिया बताना है, यानी आपको कोऑर्डिनेट मिल गए। जब आपको कोऑर्डिनेट मिल गए तो आपको देखना होता है कि इस कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर बनाना आसान रहेगा या वाई एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर बनाना आसान रहेगा, एक्स एक्सिस की तरफ या वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो अभी जैसे मेरे पास कर्व है, एक्स एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर बनाना इजी होगा। ये देखिए एक्स, और हमेशा अबव दी एक्स एक्सिस पर आप चल रहे हैं। अभी अबव है तो अबव तक रहेगा, नीचे कुछ भी पोर्शन हो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपने बना दिया, ये पॉइंट आ गया आपके पास P और ये पॉइंट आ गया Q। अभी मैं यहाँ परपेंडिकुलर का साइन दिखा रहा हूँ जो कि तुम लोगों को याद रहे। परपेंडिकुलर आपने बना दिया। सपोज ये कोऑर्डिनेट आपके पास है A, तो y कितना हो जाएगा FA। अगर ये B है तो y हो गया FB। अब मुझे P के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे? क्या P का कोऑर्डिनेट A 0 नहीं होगा और Q का कोऑर्डिनेट B 0 नहीं होगा? दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपके पास एक क्लोज रीजन हो गया, वो रीजन है A P Q B। यहां नहीं छोड़ना A। कर्व का एरिया कैसे निकाला जाता है? A P Q B A, जहां से स्टार्ट करो वहां एंड करना होता है, तो पता चलता है कि आप कर्व पर काम कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल पर नहीं, पेंटागन पर नहीं। देखिए जैसे मैंने लिखा था A P Q B, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्या तरीका है? A B Q P A, जहां मर्जी से शुरू करो, बट वहीं पर आकर के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप एंड करो। ठीक है, आपको इस रीजन का एरिया निकालना है। मैंने क्या लिखा? एरिया अंडर द कर्व। मीनिंग क्या होता है? जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो तो ये कर्व है, कर्व से आपको शेडिंग करनी शुरू करनी है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, यानी जहां जिस तरफ आपने परपेंडिकुलर बनाया है। अगर आप वाई एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर बनाते तो आप शेडिंग करते वाई एक्सिस की तरफ। ये देखिए, समझ गए किधर बनाना है? एक्स एक्सिस की तरफ आपको शेड करना है। अगर आप
परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की तरफ बनाते हो, इसी को कहते हैं एरिया अंडर द कर्व, यानी कर्व के नीचे एरिया। ठीक है, समझ गए। अब मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ए बी क्यू पी ए बी क्यू पी ए। अभी तो मैं प्रॉपर लिख रहा हूं, बाकी बाद में आप ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, वो हम आएंगे धीरे धीरे कैसे बोर्ड में प्रेजेंट करना है। एरिया ऑफ ए बी क्यू पी ए बी क्यू पी ए इज इक्वल टू, कहां से कहां तक एरिया, तो ये परपेंडिकुलर आपको बाउंड्री बताते हैं कि आपको यहां से चलना है यहां तक। तो आप कितना चले, आप ए से बी तक चले हो, 0 से 0 नहीं चले हो। अगर आप एक्स एक्सिस के थ्रू जाते हो तो आपको लिमिट एक्स एक्सिस की वैल्यू लेनी है, ए टू बी वेरिएबल वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि बदल क्या रहा है, एक्स बदल रहा है, तो आप लिखते हैं dx। ओके, अब क्या करना है, ए टू बी, और जो ये y है, y कन्वर्ट इन x, क्योंकि dx है तभी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स dx। करेक्ट। अब सिंपल डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको लगानी है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन जब आपने लगाई, सपोज एफ एक्स का इंटीग्रेशन आ गया आपके पास कैपिटल एफ एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लोअर लिमिट आपने निकाल लिया, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया एफ बी माइनस एफ ए, और स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलना, स्क्वायर यूनिट। क्लियर बच्चों। ठीक है, वाई dx क्या होता है कि आप ये देखते हो, देखो अगर ये चीज बहुत समझानी होती तो मुझे 7.8 कराना होता। 7.8 में इसके बारे में एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि भाई वाई dx क्यों। वाई dx जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि आप इसे बहुत ही स्मॉल रेक्टेंगल में डिवाइड करते हो। ओके, तो dx इज कंसीडर एज विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एंड y इज व्हाट, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये है लेंथ इंटू विड्थ, समझ गए। लेंथ इंटू विड्थ जब आप कर रहे हो तो आप एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हो, जब आप ए से बी कर रहे हो तो आप इनफाइनाइट रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, वो सब उसमें था 7.8 में। अब y, अब इंटीग्रेशन पर आओ, अलजेब्रा पर, क्या y dx को इंटीग्रेट कर सकते हो, नहीं, यहाँ ऑल फंक्शन इन x होना चाहिए, तो y इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट किया और इंटीग्रेशन कर लिया। ठीक है, समझ गए या नहीं, क्लियर। तो ये कहते हैं इसे हम एरिया अंडर द कर्व। तो अभी इतना पढ़ के रखना है, अभी मैंने पहला इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। अगली क्लास में पहले इसको मैं 45 मिनट सोच रहा हूँ पढ़ा दूं, जो कि खत्म हो जाए 8.1, फिर हम प्रॉब्लम करेंगे अगले 45 मिनट। ठीक है बच्चों, क्लियर। कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना हो इसमें तो बताओ मुझे। स्क्रीनशॉट ले लो दोबारा। ठीक है, यस सर। देखिए मान लो कोई भी आपके पास फंक्शन आएगा, जैसे हमने वो 8 फंक्शन पढ़े। अभी मैंने ये बताया कि आपको एरिया को बाउंडेड कैसे प्रेजेंट करना है, बस इस पे आपको ध्यान देना है। वो मान लो कर्व कुछ ऐसा है, कह रहा है इसका एरिया बताओ, तो जब तक आपको कर्व में एक लिमिट नहीं दी जाएगी आप एरिया कभी नहीं निकाल सकते। तो आपने एक लिमिट डिफाइन की कि भाई ए से बी तक आप इसका मुझे एरिया बताओ। तो मैं अब अगला स्टेप आपको क्या करना है कि अगर जो आपको एंड लिमिट दिए गए उससे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, वो चाहे एक्स की तरफ ड्रॉ करना इजी हो या वाई की तरफ, क्योंकि अगर इधर वाई की तरफ जिस हिसाब से मैं बनाऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, समझा नहीं सकते। ठीक है ना, बाकी बना सकते हैं, वो क्वेश्चन में हम आएंगे कि क्या आसान रहेगा। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस बना दिया। अब इसका एरिया कितना होगा, तो ये आपकी बाउंड्रीज हो गई, ये जो दो परपेंडिकुलर बनाए, एक ये और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस आपकी थर्ड बाउंड्री होगी, और नेक्स्ट बाउंड्री आपका कर्व होगा। अब आपको कर्व का एरिया क्या होगा, अंडर द कर्व का मतलब होता है आपको एक्स एक्सिस की तरफ शेड करते जाना है। तो आपने एक्स एक्सिस की तरफ पूरा शेड कर दिया, तो ये आपका रीजन हो गया। ठीक है ना, कह रहे इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया आप अगर मैथमेटिकली शो करो तो इसको कहोगे ए बी क्यू पी ए। जहां से शुरू करते हैं वहीं एंड कर देते हैं, जहां से शुरू करते हैं वहीं एंड कर देते हैं।
तब आप कर्व के बारे में बात कर रहे हो, इसको देख के पता चल जाएगा कि कर्व का एरिया निकाल रहा है। ठीक है दीपांशु, अभी स्टार्ट करता हूँ, रुक जाओ। तो ए से बी क्या जाना है, ए से बी लिमिट आपको देखनी है पहली बाउंड्री से एंड बाउंड्री तक। तो कहाँ एक्स एक्सिस है तो एक्स के कोऑर्डिनेट लेने, क्योंकि इसी से पता चल रहा है बेटे 0 to 0 कुछ नहीं होता। वैल्यू कब आएगी, व्हेन ए टू बी वाई dx। अगर आपने परपेंडिकुलर x की तरफ बनाया है तो आपका इंटीग्रेटिंग जो वेरिएबल है वो dx होगा। अगर y की तरफ आप बनाएंगे, एक मिनट मैं जरा हेडफोन कनेक्ट कर लूं, आवाज नहीं आ रही है। अब बोलिए, बोलो बेटा, कौन बोल रहा था अभी? तो कुछ सर वो गलती से ऑन हो गया था। अच्छा अच्छा ओके ठीक है। तो अगर x एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर है तो आपका इंटीग्रेटिंग वेरिएबल dx है। और अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाए तो ये याद रखना है कि कन्वर्ट ऑल y इन अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। जैसे मान लो इक्वेशन आ गई x² + y² = 1 और आपने सिमेट्री x एक्सिस ली है तो आपको y को x की फॉर्म में निकालना होगा, यानी y हो जाएगा √1 - x²। ठीक है, तो इसीलिए इसको लिखा जाता है y dx, जो कि आप पूरे y को x में कन्वर्ट कर दो। बाकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका बहुत अलग है, फिलहाल अभी आपको ऐसे समझना होगा। ठीक है, अब y जो भी यहाँ प्रेजेंट है ऑल इन टर्म्स ऑफ x हो जाना चाहिए। आपने y को रिप्लेस कर दिया fx dx। उसके बाद अब सिंपल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको लगानी है। इसमें कोई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल नहीं लगेगा, ये सिंपल क्वेश्चन है इनडेफिनिट वाले। इनडेफिनिट अप्लाई कर देना है, फिर लिमिट पुट करनी है और जो आंसर आएगा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, फिर उसे आपको लिखना है स्क्वायर रूट। तब dx नहीं, तब dy लिखते हैं और x dy लिखा जाता है, x dy। ठीक है, अभी आएंगे अगली क्लास में, काफी कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बस एक इंट्रोडक्शन तुम लोग समझ लो कि हम एरिया कुछ इस तरीके से हम एरिया पे काम करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में समझाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, और कोई डाउट किसी को? अब तुम लोग लीव कर सकते हो। ठीक है, दीपांशु एक बार दोबारा ज्वाइन करिए बेटा।